अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है लेक्चर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हमने देखना है कि एविडेंस ऑफ एटम। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में जो है वो एटम के बारे में स्टडी किया था, उसकी हिस्ट्री देखी थी और उसको हमने डिफाइन किया था और जो है वो लेक्चर देखा था हमने उसमें। आज जो है हमने ये देखना है कि कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आ गया एटम का, जो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि एटम एक मतलब के पार्टिकल है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या हमारे पास इसका कोई सबूत भी है, क्या एविडेंस है कोई हमारे पास कि क्या एटम वाकई ही एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या किसी ने एटम देखा है कि नहीं देखा, या उसकी कोई हमारे पास पिक्चर वगैरह या कोई एविडेंस कोई भी, तो उसको देखते हैं। आज सबसे पहली बात कि एटम जो है क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं अपनी आंख से? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कल जब एटम को डिफाइन किया था तो हमने एक बात की थी कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इतना छोटा है कि उसको जो है हम वो नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर अब हम एविडेंस देना है, तो इसके लिए फिर हमें कोई जो है वो माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम जो हमारे लैब्स में अक्सर हम देखते हैं जो माइक्रोस्कोप पड़ी होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, क्या हम उससे देख सकते हैं इसको? तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो हमें इसका कोई एविडेंस देती है या नहीं देती, इसको देखना है। देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये यूज करती है विजिबल लाइट को। मतलब जब भी हम जो है लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमने कोई स्लाइड रखते हैं उसके ऊपर, लैब में अक्सर आप बायो के लैब की अगर फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं तो स्लाइड रखते हैं आप, और नीचे मिरर लगा होता है जिसको आप एडजस्ट करते हैं, और उससे जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी आपको उतना ही ज्यादा जो आपकी स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आएगा। तो मतलब क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या यूज करता है? इट यूजेस लाइट, इट यूजेस विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट जो हमें नजर आती है वो यूज करता है। अच्छा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप उसको देख कैसे सकते हैं। पहले तो ये उसका जो है वो बकायदा प्रिंसिपल क्या है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, तो इसको बहुत छोटा है, आम आंख से तो नहीं देख सकते, तो फिर इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिएशन फेंकते हैं, कुछ शुआएं फेंकते हैं। अब बात ये होनी चाहिए कि अगर तो कोई ऐसी शुआ फेंकें जिसकी वेवलेंथ जो है वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी वेवलेंथ फेंकता हूं जिसकी, ऐसी शुआ फेंकता हूं, ऐसी वेव फेंकता हूं इसके ऊपर जिसकी वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो आपने देखा यहां से इसकी वेवलेंथ अगर बड़ी है तो ये क्या करेगा, इसको ये इसके ऊपर से गुजर जाएगा, नीचे से गुजर जाएगा इसका। तो रूल ये है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आप यहां पे आप इसको नहीं देख सकोगे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है, जो ये वेव जो आपने फेंकी इसकी वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अब आपको समझ जाना चाहिए, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है तो ऐसी वेवलेंथ आपने फेंकनी है जो इस ऑब्जेक्ट से जरा छोटी हो। फॉर एग्जांपल अब मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी वेवलेंथ फेंकता हूं जिसकी, सॉरी ऐसी वेव फेंकता हूं जिसकी वेवलेंथ क्या है, छोटी है। तो अब इसका मतलब है अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। ये बात आप जो है पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर ये बात क्लियर है तो आगे ये कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो मतलब कि ऐसी होनी चाहिए जो उसको जाके हिट करे, कोई पता चले हमें कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह का है। तो इसका मतलब है अब इसमें अब विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस विजिबल लाइट की फिर वेवलेंथ कितनी है। आमतौर पे वैसे डिफरेंट बुक्स पे जो है इसको डिफरेंट लिख दिया होता है। कुछ बुक्स पे विजिबल लाइट की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 800 तक भी है, कुछ 350 से 800 तक भी है, तो ये डिफरेंट है। तो मैं इसको जो है कुछ 300 से भी, तो मैं इसको 350 नैनोमीटर से, चलिए 800 कह लें या 750 नैनोमीटर कह लें।
हमारा मकसद इस टाइम जो है वो और है, इसको जरा हम देखते हैं। ये रेंज है इसकी वेवलेंथ है इतनी। अब जबकि जो एटम है वो बहुत छोटा होता है, एटम का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.2 नैनोमीटर। एटम का डायमीटर, एटम तो इतना छोटा है, वो तो 0.2 नैनोमीटर है। जबकि विजिबल लाइट का जो स्मॉलेस्ट है वो कितनी है, वो 350 है स्मॉलेस्ट। तो क्या हम अब इससे देख सकते हैं एटम को, क्या विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हुए? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटम के मुकाबले में बहुत बड़ी है। तो विजिबल लाइट को हम उसको यूज करते हुए, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से इसको नहीं देख सकते। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है इस्तेमाल करें और उसकी मदद से जो है हम इसको देखें। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट की बजाय हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। तो सेकंड में हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये क्या यूज करती है, कौन सी रेडिएशन यूज करती है? ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज करती है। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी धारी यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा उसके पीछे आते जा रहे हैं, तो एक जो है वो धारी बन जाती है इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन्स फेंकते हैं हम उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जब हम फेंकते हैं तो अब उससे क्या होता है? हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब इसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, एटम से भी छोटी होती है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं इसको जो है इसको स्टडी करने के लिए। जब हमने अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की है तो फिर अब हमें एटम का कोई एविडेंस मिला है या नहीं मिला या कैसा मिला। उससे पहले एक दो बात और करनी है यहाँ पे कि वो चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि विजिबल लाइट की जो रेंज है उससे छोटे होते हैं, उसकी हम क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज हासिल नहीं कर सकते। मतलब स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन विजिबल लाइट, ठीक है, जो विजिबल लाइट से छोटे हैं उनकी हम क्लियर और एक्यूरेट पिक्चर हासिल नहीं कर सकते। हम उसका कोई एविडेंस तो हासिल कर सकते हैं लेकिन कोई क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमारे पास नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है एटम जो है वो विजिबल लाइट से छोटा है, तो एटम की क्लियर पिक्चर हासिल करना हमारे लिए जरा मुश्किल है। क्लियर और एक्यूरेट पिक्चर के हम कह दें 100% बिल्कुल ये इमेज हासिल हो गई है, हासिल तो हम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन वो क्लियर नहीं होगी। तो हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमने रखा ग्रेफाइट का पीस। ग्रेफाइट ये कार्बन जो पेंसिल, जो आप लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो है उसमें भी होती है ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब कार्बन है ये। हमने ग्रेफाइट का एक पीस लिया, इसको रखा हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको हमने जूम किया 15 मिलियन टाइम्स। अब 1 मिलियन जो होता है, अगर इसको आम जुबान में आप समझना चाहते हैं तो 10 लाख, 10 लाख। तो ये 15 मिलियन, तो इसका मतलब है 150 लाख जो है 150, इतने टाइम्स, इतने गुना जूम किया आपने, इसको मैग्नीफाई किया इसको, ठीक है, सरल अल्फाज में। तो हमें ये ऑब्जेक्ट कैसा नजर आया? जब हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ इस तरह की पिक्चर हासिल हुई, हमें बैंड्स हासिल हुए, मतलब वाइट ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। अब ये जो ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं ये क्या शो करते हैं? मतलब इनके अंदर जो है वो डार्क कलर फिल है। अब ये जो हमें इसकी पिक्चर हासिल हुई है जिसमें हमें जो है ये इस तरह डार्क बैंड्स है ये, और इनके दरमियान ब्राइट बैंड्स है। अब ये शो क्या करते हैं? ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये शो करते हैं लेयर्स ऑफ एटम्स। ठीक है,
और इसकी भी पीछे एक वजह हो सकती है जो आप अभी, अगर तो आपका बेसिक लेवल है अभी, आप अगर अभी स्टार्ट हुए हैं आप तो फिर तो ये यहाँ पे ये रीजन देना जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं दोबारा, आप पहले नॉलेज है आपको थोड़ा बहुत, तो आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे ये ब्राइट बैंड से क्यों मिलते हैं हमें, इसके पीछे रीजन ये हो सकती है क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब हम किसी भी ग्रेफाइट को, फॉर एग्जांपल ये ग्रेफाइट है, इसको एनर्जी दे रहे हैं हम बाहर से, तो ये जो एटम्स जो यहाँ पे मौजूद थे वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे जाते हैं, एक्साइटेशन होती है, और वो वापस नीचे जब वापस अपनी नीचे वाले लेवल पे आते हैं, डी एक्साइटेशन होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो एनर्जी खारिज करते हैं। एनर्जी जो है वो मतलब कह लें कि वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, इसीलिए ये ब्राइट नजर आते हैं। मतलब जहां से रेडिएशन अगर आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल रूम में बिल्कुल लाइट बंद है, रात है, तो कहीं से भी कोई वेवलेंथ नहीं आ रही तो हमें बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। कहीं से भी जरा से भी कोई वेवलेंथ आती है तो वो हमें ब्राइट नजर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस जहां पे भी ऐसी होता है, एटम्स मौजूद होते हैं, और एटम्स पे जब हम इलेक्ट्रॉन पहनते हैं तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर ऊपर से फेंकने वाले इलेक्ट्रॉन कह रहा, जो यहाँ पे जो एटम्स मौजूद थे उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं, और वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं हाई एनर्जी पे, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल सतह पे जो है वो वापस चले जाते हैं, और वापस जाते हुए वो एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब करके ऊपर आए थे, वापस जाते हुए उस एनर्जी को खारिज कर देते हैं। तो इसलिए ये ब्राइट नजर आते हैं। आप इसको कह सकते हैं एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, तो इसकी ये वजह हो सकती है। अब लास्ट में हमने जो बात करनी है थोड़ी सी एक्सरे एनालिसिस की। इससे तो हमें जो है वो इसकी ये पिक्चर शुरू हो गई। अब एक्सरे एनालिसिस जो है वो क्या करता है, एक्सरे एनालिसिस से हमें एक दो बात जो है वो क्लियर हुई। एक्सरे एनालिसिस से हमें पता ये चला एटम का साइज कितना होता है। तो जब हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, एटम्स लिए, उसके ऊपर एक्सरेज फेंके। अब एक्सरेज को भी यूज कर सकते हैं हम इसकी स्टडी के लिए, क्योंकि एक्सरेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो इनको यूज किया जा सकता है एटम्स को के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए। तो एटॉमिक साइज जो है हमें पता चला कि जो एटम्स हैं इनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर आप लोगों को पता है कि सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड का जो फासला होता है, तो एटम का जो डायामीटर होता है वो आता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब लेंथ है ना डायामीटर, तो लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आई। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा जरा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। मतलब कि पावर में इसको जरा लिखना याद करना तो ये जरा मुश्किल है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस चीज को जम कर देते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर जो है इसकी जगह आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये लफ्ज है एंगस्ट्रॉम। तो इससे क्या हुआ है एंगस्ट्रॉम से, क्या हमें सीधी हम बात कह देंगे जी 2 एंगस्ट्रॉम है। अब आपको जब आप 2 एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं तो आपके माइंड में पीछे आपको पता होनी चाहिए ये बात कि एंगस्ट्रॉम एक्चुअली 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। मीटर को भी जम कर देना हमने इसके अंदर, ठीक है, ये 10⁻⁻10 को भी जम कर दिया और मीटर को भी। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 × 10⁻⁻1 को अलग करें, और इसके अलावा यहां से आप 10⁻⁻9 मतलब -1 को जरा हमने साइड पे कर दिया, मीटर उसी तरह से। ये जो 10⁻⁻9 है ये होता है नैनो, और ये -10⁻⁻9 0.2 हो जाएगा, और इसको बोलते हैं नैनो, तो नैनोमीटर। या इसको आप क्या लिख सकते हो कि एटम का जो डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब आपने इसको सिर्फ 10⁻⁻9 को नैनो में जो है जम किया है, मीटर को जम नहीं करना है यहाँ पे, ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब एंगस्ट्रॉम मीटर नहीं लिखना आपने यहाँ पे। अच्छा, ये बात होगी इसमें एक्सरे एनालिसिस। इसके अलावा
जब इसको फर्दर स्टडी किया तो जो एटम के जो मैसेज हैं, एटॉमिक मैसेज, उनका भी पता चला हमें एटॉमिक मैसेज एक्चुअली किस रेंज में होते हैं। इसका मकसद बताने का ये है कि आपको अंदाजा ये हो कि एटम जो है वो कितना स्मॉल है, उसकी स्मॉलनेस का अंदाजा आपको हो जाएगा। जो एटम के साइजेस हमें मिले वो 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg तक मिले, kg तक, इस रेंज में मिले। ये आपको एमसीक्यूज, ये जो टॉपिक है आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। एमसीक्यूज में आपको ये डिफरेंट भी जरा कर सकता है, केजी में भी, ये केजी में है, वो ग्राम में भी लिख सकता है, 10⁻⁻24 to 10⁻⁻, ये हो जाएगा 22, ठीक है, क्योंकि के की जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻3, तो 3 जो है वो इसमें से आपने माइनस कर देना है इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपको इस तरह ग्राम, ये रेंज है इसकी। अब क्योंकि ये भी पावर में है, इसको लिखना भी जरा मुश्किल होता है, वैसे तो ये एटॉमिक मैसेज आगे जाके इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन छोटी सी बात, क्योंकि ये भी अब पावर्स में है एटॉमिक मैसेज, इनको भी पावर में लिखना जरा मुश्किल है, तो इसके लिए भी हम जो है इन पावर्स को जम करने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमने इसको जो है वो जम कर दिया था ताकि पढ़ने लिखने में आसानी हो, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। हम इसके लिए हमें पता है कि हम यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट जिसको एएमयू भी कहते हैं हम। उसमें क्या होता है 1.661 into 10⁻⁻27 kg, मतलब कि जो पावर होगी आपकी -27 kg, जो पावर है वो किसमें जम हो जाएगी, वो एएमयू में जम हो जाएगी। 1 AMU is equal to 1.661 into 10⁻⁻। तो इससे क्या होगा, जरा आपकी जो 10⁻⁻27 वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी एएमयू के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह इसीलिए हम एटम के जो मैसेज लिखते हैं, हाइड्रोजन का कितना मैस होता है 1.008 AMU एक एटम का। तो देखिए अब आपको यहाँ पे पावर्स वैलेंस सीधी वैल्यू है कि 1 AMU की जो है। इसी तरह ऑक्सीजन है उसका 16 AMU जो है एक एटम का जो मैस है। तो ये सारी बातें इससे हमें पता चलती हैं। इसके अलावा इसकी अगर स्मॉलनेस का अंदाजा लगाना है तो हम कहते हैं कि यहां से भी लगाया जा सकता है कि इतना छोटा आइटम है कि अगर आप एक लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, फुल स्टॉप लगाते हैं तो इस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। अब 2 मिलियन का आपको पता होना चाहिए 20 लाख। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको जरा इसकी स्मॉलनेस का अंदाजा हो जाए। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।